Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the last topic of chapter 7, that is isomerism. Let's start the topic with a definition, which says the compounds which differ in their properties but have same molecular formula are called isomers. We can also say two or more compounds having the same molecular formula. दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट different structural formulas and properties like physical and chemical properties, ऐसे compounds को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आइसोमर्स कहते हैं. और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म. डेफिनेशन से क्लियर है, ऐसे दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट उनका स्ट्रक्चर और उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही हैं वो क्या हो जाएंगी? वो डिफरेंट हो जाएंगी. ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स बोलेंगे. और इस फिनोमेना को जिसके अंडर हम इसको स्टडी कर रहे हैं इसको हम आइसोमेरिज्म बोलेंगे. स्टूडेंट्स, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे लोएस्ट जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं वो ब्यूटेन है. ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके 2 आइसोमर्स बनते हैं, दैट इज एन ब्यूटेन एंड द अदर वन इज आइसोब्यूटेन. एक लीनियर है और दूसरा क्या है? ब्रांच्ड है. स्टूडेंट, जैसे जैसे हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते जाते हैं, ब्यूटेन है, पेंटेन एंड सो ऑन, जैसे जैसे हम कार्बन नंबर को हाइड्रोकार्बन्स में इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे इनके आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ती जाती है. व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस टू 30, द नंबर ऑफ आइसोमर अमाउंट टू ओवर 4 बिलियंस. तो ये किस बात का प्रूफ है कि जैसे जैसे हम कार्बन एटम्स को इंक्रीज करते जाएंगे हाइड्रोकार्बन में वैसे वैसे आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी. आइसोमर्स की 2 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स, और स्पेस आइसोमर्स भी हम इसको कह सकते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की फर्दर 5 टाइप्स हैं, दैट आर चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म की कौन कौन सी टाइप्स हैं? कन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू geometrical isomerism and optical isomerism. Let's start with structural or constitutional isomerism. Compounds possessing same molecular formula but differ in properties due to difference in the linkage of atoms inside the molecule due to difference in structure. ऐसे compounds जिनका molecular formula same है लेकिन उनमें difference किस basis पे आ रहा है? Linkage of atoms. कार्बन के एटम जो आपस में लिंक हैं वो डिफरेंटली लिंक होते हैं और डिफरेंट आइसोमर्स बनाते हैं. सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे चेन आइसोमेरिज्म को. स्टूडेंट, चेन आइसोमेरिज्म वही चीज़ कि ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज पेंटेन. कार्बन कितने हैं इसमें? 5 है. हाइड्रोजन कितने हैं? 12. C5H12 पेंटेन है. इसके 3 पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं. वो किस तरह से? एक तो एन पेंटेन, नॉर्मली लीनियरली अटैच कार्बन एटम जो आपस में लीनियरली अटैच होके एक आइसोमर बना रहे हैं. देन फर्दर अगर हम इसको ब्रांच में ले आए तो एक मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? आइसोपेंटेन बन जाएगा. अगर फर्दर हम इसको ब्रांच करते हैं तो स्टूडेंट्स इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा जिसको हम बोलेंगे न्यू पेंटेन. स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है, C5H12, बट you can see that all the 3 structures are different, so their properties depending upon these structures are also different. Ring chain isomerism, student, for pentane C5H10, अगर इसको हम रिंग फॉर्म में लाना चाहें, रिंग आइसोमेरिज्म देखना चाहें तो स्टूडेंट्स उसमें क्या होगा? These are the possible 3 structures, that is normal
बेसिकली हम जो स्ट्रक्चर पेंटेन के लिए बनाते हैं साइक्लोपेंटेन है, एक ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए। देन इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए एक और रिंग स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ मिथाइल ब्यूटेन। इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए एक और जो रिंग स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, इथाइल प्रोपेन। देन इसी को अगर हम फर्दर लेके चलें इस स्ट्रक्चर को, प्रोपेन को, तो ये क्या होगा डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल प्रोपेन आ जाएगा एंड दिस इज 1 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो स्टूडेंट आइसोमेरिज्म जो है वो चेन में ही नहीं बल्कि रिंग में भी प्रेजेंट है। देन स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म को। कंपाउंड पोजेसिंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ आइदर फंक्शनल ग्रुप। किस किस बेसिस पे हम उनकी पोजीशन को चेक कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पे। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और द बॉन्डेड चेन और द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द मेन कार्बन, ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। हम उनकी किस किस चीज़ की पोजीशन को देख रहे हैं स्टूडेंट, हम उनके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को देख रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन को देख रहे हैं, बॉन्डेड चेन की पोजीशन को देख रहे हैं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइडों पे जो चेन है उसकी क्या पोजीशन है। एंड देन इज़ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द मेन कार्बन, हम जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन को भी डिस्कस करते हैं और उसकी बेसिस पे हम इन आइसोमर्स को एलोकेट करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास इसके एग्जाम्पल में आ जाता है 1 क्लोरोप्रोपेन है, फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन एटम लगा अटैच है। देन 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट सेकंड कार्बन के साथ क्लोरीन जो है वो अटैच है। तो एक ही जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ गए हैं। देन स्टूडेंट्स हम देखेंगे नेक्स्ट ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन पे डबल बॉन्ड अटैच है सेकंड पोजीशन पे, तो हम इसको क्या कहेंगे 1 ब्यूटीन एंड दिस इज 2 ब्यूटीन। दीज आर द 2 पॉसिबल isomers of butene. Okay student, next we will discuss about functional group isomerism. ऐसे compounds जिनका molecular formula तो same है but different due to the different functional group. उनकी nature, उनके properties क्यों different है, क्योंकि उनके functional group different हैं। For example say student, molecular formula of C2H6O. Compounds of this molecular formula have different functional group, that is dimethyl ether and ethanol, both having same molecular formula of C2H6O, but both have different structural formula, different properties, chemical and physical properties. Students, CnH2n plus 2O general formula, अगर किसी कंपाउंड का हमने आइसोमेरिज्म किसी कंपाउंड्स की फाइंड आउट करनी हो, हमारे पास अगर जनरल फार्मूला ये आ रहा है CnH2n plus 2O, तो ऐसे कंपाउंड्स के जो आइसोमर्स होंगे वो अल्कोहल्स और ईथर्स के होंगे। अगर जनरल फार्मूला CnH2nO है तो ऐसे कंपाउंड्स के जो आइसोमर्स हैं वो एल्डिहाइड्स के होंगे, कीटोन्स के होंगे, साइक्लिक अल्कोहल्स के होंगे, साइक्लिक ईथर्स के होंगे, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स के होंगे, या ईथर्स के या एपॉक्सी ईथर्स के, एंड सो ऑन। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट देयर फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। जैसा कि आप लोगों के एग्जाम्पल से समझ आ रहा है, डाइमिथाइल ईथर एंड एथेनॉल बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C2H6O, बट दोनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे ईथर उसका फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है, OH है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट मेटामेरिज्म। Metamerism arises due to the unequal distribution of carbon atoms on either side of the functional group. यहाँ पे अब बात हो रही है कार्बन एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन की। फंक्शनल ग्रुप इज सेम बट
the distribution of carbon atom on both side of the functional group is different. डाईइथाइल ईथर में देखें स्टूडेंट, दोनों साइडों पे कार्बन नंबर्स आर सेम, दिस इज सिमेट्रिकल ईथर. डाईइथाइल ईथर दोनों साइडों पे इथाइल ग्रुप है, बट इन दिस वन इज मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन नंबर. एक साइड पे प्रोपाइल चेन है, एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है. सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, दिस शोज द मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म हमें और बहुत सारे कंपाउंड्स में नजर आती है, जैसा कि कीटोन्स हैं, ठीक है, इसमें भी हमें मेटामेरिज्म नजर आ रही है. एस्टर्स में नजर आती है, सेकेंडरी अमाइंस में नजर आती है, टर्शियरी अमाइंस में नजर आती है, एंड एल्कीन्स में भी हमें मेटामेरिज्म नजर आती है. कीटोन्स की भी यहाँ पे एग्जांपल है डाईइथाइल कीटोन्स, बोथ साइड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इस आइसोमर में देखें मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन, फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडों पे क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स टॉटोमेरिज्म. Tautomerism arises due to the shifting of proton from one atom to the other in the same molecule. Tautomerism वो कहते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल में शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से जो हमारे पास आइसोमर्स बनते हैं, ऐसे आइसोमर्स को हम टॉटोमर्स कहते हैं. और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं. स्टूडेंट टॉटोमेरिज्म को हम क्राइटोमेरिज्म भी कहते हैं, एलिलोट्रोपिज्म भी कहते हैं, डिफरेंट इसके नेम्स हैं, बट वी हैव टू कंसर्न विद टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म स्टूडेंट्स एक चीज़ आप लोगों ने इसमें नोटिस की होगी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का. तो टॉटोमेरिज्म हमें एक और बात भी कहती है, दैट इट इज़ द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच टू फंक्शनल आइसोमर्स एग्जिस्ट टुगेदर इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, एंड द टू फॉर्म एग्जिस्टिंग इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम आर कॉल्ड टॉटोमर्स. दो फंक्शनल जो आइसोमर्स हैं वो आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में आते हैं, और इन डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो आइसोमर्स हैं इनको हम टॉटोमर्स कहते हैं. आइसोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म को शो करने के लिए स्टूडेंट्स कार्बन एटम को किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होना चाहिए. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या सल्फर है. तो अगर कार्बन डायरेक्टली किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगी. ये भी एक कंडीशन है इसकी. देन एक और कंडीशन है, दीज फॉर्म्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ अल्फा प्रोटॉन. ठीक है, अल्फा प्रोटॉन की माइग्रेशन की वजह से टॉटोमर्स बनते हैं. स्टूडेंट देखें यहाँ पे प्रोटॉन शिफ्टिंग है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम कीटो इनोल आइसोमर्स देखते हैं स्टूडेंट, वहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कीटो इनोल फॉर्म की एक एग्जांपल सॉल्व करके बताऊं, स्टूडेंट दिस इज कीटो इनोल. यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन की ट्रांसफर हो रही है. ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन की क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, और क्या बन रहा है, एक टॉटोमर बन रहा है. उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की, तो उसमें देखें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म में होती है. स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म. अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या कहती है, कंपाउंड्स पोजेसिंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला differ in properties due to the difference in the arrangement of their atoms or group of molecule in space. ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट है, बिकॉज डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्पेस.
कि अगर हम उनको स्पेस में अरेंज करते हैं तो उनके एटम्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। अब स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म दो तरह की है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या कहती है? कंपाउंड्स possessing same molecular formula differ in properties due to difference in their geometry, that is due to the difference in the direction of attachment of same group or atom in their molecule. Student, ऐसे कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका सेम है बट उनकी प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट है? बिकॉज उनकी ज्योमेट्री जो है, डायरेक्शन ऑफ अटैचमेंट जो है मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की, वो क्या है? वो डिफरेंट है। डायरेक्शन ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो क्या है स्पेस में? वो डिफरेंट है। Such compounds possess the same structural formula but differ with respect to the position of identical groups in space are called cis-trans isomers and the phenomena is called cis-trans और geometric isomerism। इनका structural formula भी क्या है स्टूडेंट्स? सेम है, बट इनके जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन स्पेस में क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 2-ब्यूटीन की, ब्यूटीन दिस इज 2-ब्यूटीन, ओके। अगर तो आइडेंटिकल ग्रुप्स सेम साइड पे हैं तो हम इनको कहेंगे सिस आइसोमर, सिस ब्यूटीन। और अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हैं तो हम इनको क्या कहेंगे? ट्रांस ब्यूटीन। दिस इज ट्रांस 2-ब्यूटीन। So, compounds possessing same molecular formula, molecular formula भी सेम है, structural formula भी सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? अटैचमेंट ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स, अटैचमेंट ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप। अगर तो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे हैं तो वो सिस होंगे, अगर आइडेंटिकल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे हैं तो वो ट्रांस में होंगे। सिस मीन सेम, ट्रांस मीन ऑपोजिट। स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपके बुक में मेंशन नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। द कंपाउंड्स डिफर इन द डायरेक्शन और एक्सटेंट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का पाथ चेंज कर देते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। और स्टूडेंट, ये भी हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं? स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा लेक्चर का। आपकी एक्सरसाइज में इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है, ईथर शो, जो आपके एमसीक्यूज है उसमें एक क्वेश्चन है, ईथर शो द फिनोमिना ऑफ। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे भी डिस्कस किया है मेटामेरिज्म में कि ईथर्स जो हैं वो मेटामेरिज्म शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे कार्बन की ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो ईथर्स को हमने कहाँ पे डिस्कस किया है? हमने मेटामेरिज्म में मेनली इसको डिस्कस किया है। इसके अलावा एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड एज सच कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।